वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मुस्लिम संगठनों के द्वारा लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो वहीं तमाम विपक्षी पार्टियां भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में केंद्र सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही हैं। ऐसे में दिल्ली के तालकटोरा मैदान में भी एक आयोजन किया गया है कार्यक्रम का, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ बचाओ सम्मेलन किया गया है। और इसमें आपको बताएं कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस मंच पर मौजूद हैं पीछे के हिस्से में। तो वहीं आपको बताएं कि अलग अलग मुस्लिम संगठनों के साथ साथ यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर मनोज झा जो जेडीयू से राज्यसभा सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देश भर में इसी तरह से लगातार विरोध दर्ज कराया जाए, वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने मुंबई में अल्पसंख्यकों के साथ एक संवाद का आयोजन किया है, जिसमें खुद जगदम्बिका पाल और किरण रिजिजू मौजूद हैं। साथ ही इन दोनों नेताओं ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। किरण रिजिजू ने कहा कि वही लोग वक्फ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो कि वक्फ की संपत्तियों को इतने दिनों से लूट रहे थे। उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो बिल है वो गरीब मुस्लिमों के हक में है और उन्हीं के लिए बिल लाया गया है, ताकि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे जो कमाई हो उससे गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सके। इतना ही नहीं, इस बिल को लेकर वो लोग विरोध कर रहे हैं जो सालों से इस संपत्तियों पर कब्जा किए हुए थे। कैमरामैन सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, कांग्रेस यानी यूथ कार्यालय के ठीक बाहर तस्वीरों में देखें तमाम लोग यहाँ बैनर लेके, निशिकांत दुबे जो बीजेपी नेता है जिनका एक बयान था, जिस बयान को लेकर लगातार कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही थी, और यूथ कांग्रेस जो है वो इसका विरोध दर्ज कराने के लिए कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है। तमाम जगह जो है बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस व्यवस्था है। हालांकि जो बयान था उस बयान के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। जिस तरीके से आप यूथ कार्यकर्ताओं को देख रहे होंगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाए, उनके घर तक जाना था, लेकिन यहाँ पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे जा रही। जिस तरीके से फोर्सेस है जिनका साफ तौर में कहना है कि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लोकसभा सांसद हैं और निशिकांत दुबे, और उसको लेकर लगातार यूथ कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है। तस्वीरें हैं, बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के ठीक ऊपर तमाम यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्टर्स हैं जो आगे जाना चाहते हैं, जिन्हें रोक लिया गया है। लेकिन ये जरूर है, ये तस्वीर है उस प्रोटेस्ट की, यूथ कांग्रेस की, जो लगातार निशिकांत दुबे जो लोकसभा सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, लगातार उस बयानों के बाद सुर्खियों में थे। और कहा जाए कि विवादित बयान के बाद लगातार विपक्ष इस बात का जिक्र उठा रहा था कि प्रतिक्रिया जो है, या कहा जाए कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। रामचंद्र जहांगीर के साथ राहुल प्रकाश, 24 दिल्ली। एनडीए सहयोगी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शाम 6:30 बजे मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात बेहद अहम समझी जा रही है। सीट शेयरिंग फार्मूले पे बातचीत हो सकती है। बिहार में होने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। किसको कितनी सीट मिलेगी सहयोगियों को, इस पर चर्चा होने की पूरी बात समझ में आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर चल पड़ा है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात के दौरान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग फार्मूला कोई बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं होगी, लेकिन बहुत आसान भी नहीं होगा, क्योंकि सबको खुश करके चलना होगा और सबकी अपनी अपनी मांग जो है वो जिस तरीके से हो रही है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा, लेकिन बीजेपी को इसको आसान बनाना पड़ेगा हर हाल में। प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पहले बयान दिया कि अब समय आ गया है बिहार की राजनीति करने का, और उसके बाद उनके जीजा अरुण भारती ने यह कहकर बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी कि अगर पार्टी कहेगी तो चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। अब इस
दोनों बयान को समझने की जरूरत है, क्योंकि बिहार की राजनीति में पहले से ही दो चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। पहला चेहरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और दूसरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। लेकिन अब ये जो बयान है, इससे बिहार की राजनीति में ये चर्चा होने लगी है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का तीसरा दावेदार जो है वह चिराग पासवान जो है वो अब बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने आ रहे हैं। फैसला अब एनडीए के हाथों है, क्योंकि अरुण भारती ने ये कहा है कि अगर गठबंधन चाहेगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा भी चिराग पासवान बन सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एक देश एक चुनाव को लेकर गठित की गई जेपीसी की बैठक संसद भवन परिसर में चल रही है और वहां एक विशेष वाकया भी हुआ जब जेपीसी सदस्य बांसुरी स्वराज, जो कि बीजेपी सांसद हैं, एक स्टाइलिश बैग के साथ पहुंची। उस पर कांग्रेस की लूट का जिक्र किया हुआ था। आपको बता दें कि हालांकि बांसुरी ने बाद में ट्वीट कर कहा कि ये स्टाइलिश नहीं है, ये बैग देश को सच्चाई बताने की है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड में लूट किया है। भाजपा सांसद ने यह भी कहा कि ये बैग ये दिखाने का जरिया है कि किस तरह से कांग्रेस ने देश को लूटा है और ये बात सबके सामने वो लाना चाहती थी, इसलिए वो विशेष बैग लेकर, उस पर कुछ मैसेज लिखा हुआ बैग लेकर वो पहुंची है। बहरहाल वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी जेपीसी अब देश भर का दौरा करने की तैयारी कर रही है। 17 मई से ये देश भर के राज्यों का दौरा शुरू करेगी। समिति सबसे पहले 17-18 मई को महाराष्ट्र का दौरा करेगी। इसके बाद 19 से 21 मई तक उत्तराखंड में रहेगी और जून में जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का दौरा करेगी। इसी तरह पूरे देश भर का दौरा जेपीसी करने वाली है। पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, एनजीओ हो, सभी को, चूंकि ये मुद्दा पूरे देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को इस पर अपनी राय रखने का अधिकार है। इसलिए जेपीसी पूरे देश भर के दौरे का कार्यक्रम तय कर चुकी है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। कांग्रेस ने अपने दो बड़े शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल करने को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और बड़े पैमाने पर पूरे देश में जन आंदोलन की घोषणा की है। पार्टी न केवल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी, बल्कि 25 अप्रैल से 30 मई के बीच पूरे देश में करीब 49 संविधान बचाओ रैलियां और बैठकों के साथ एक घर घर जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी। कांग्रेस इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बहाली के लिए एक आवश्यक कदम बता रही है। 25 अप्रैल को अभियान की शुरुआत होगी और उसी दिन जब दिल्ली की एक विशेष अदालत में नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर सुनवाई होनी है। इन आयोजनों के माध्यम से कांग्रेस मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कमजोर होने के आरोपों को जनता के सामने रखना चाहती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी के द्वारा चार्जशीट फाइल करना एक बड़ी राजनीतिक साजिश है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में मेयर चुनाव में बीजेपी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है, चूंकि आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप भी लगाया और उसके बाद चुनाव लड़ने से मना किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी उनके पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रही है और ऑपरेशन लोटस के जरिए ये सब किया जा रहा है, इसलिए वो मेयर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये आपने पार्टी तोड़ने का जो आरोप लगाया, बीजेपी के पास बहुमत होने के कारण आपके इस फैसले से बीजेपी को मेयर पद मिलने की संभावना है। आम आदमी पार्टी ने आखिरी क्षणों में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। अब क्योंकि दिल्ली में लगातार पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है, ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगते रहे हैं कि दिल्ली में अगर बात की जाए एमसीडी की तो काम नहीं हुए हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो कि रुके हुए थे आम आदमी पार्टी की वजह से और लगातार इन्हीं अब जो आरोप है उसको पूरी तरह से दूर करने के लिए दिल्ली में एक ऐसा मेयर होना चाहिए जो कि एक्सपीरियंस्ड हो और साथ ही साथ सीनियर भी हो, इसलिए राजा इकबाल सिंह का नाम आगे किया गया है। 25 अप्रैल को दोपहर 2 बजे दिल्ली में मेयर पद का चुनाव होगा, जिसमें पूरी तरह से संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी के राजा इकबाल सिंह दिल्ली के अगले मेयर होंगे। कैमरामैन अजय के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर विपक्ष की नेता आतिशी ने रेखा को सीधे सीधे जो है वो निशाना बनाया है। रेखा सरकार से कहा है कि रेखा जी आप झूठ मत बोलिए, दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लग रहे हैं और लोग जो है वो मोमबत्ती जला करके अपने मकानों में रह रहे हैं, जिन्हें आप बता रहे हैं कि कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। ये बिल्कुल एकदम सफेद झूठ है। आप निकलिए और निकल करके लोगों की हकीकत जानिए कि लोग किस मुसीबत से इस 40 डिग्री टेम्परेचर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप सरकार चला रही हैं, आप दिल्ली की जनता को नो पावर कट जो बिजली है वो आप देने का काम करिए, जिससे कि आपने चुनाव में वादा किया था कि आप दिल्ली की जनता को नो पावर कट बिजली जो है
वो उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली की जनता है वो त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि लंबे लंबे पावर कट से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। जिस तरीके से लगातार पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बिजली की कटौती होती जा रही है। इस पर अब बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी जो है वो लगातार झूठ बोल रही है। लोगों को बिजली की कहीं कोई कटौती नहीं हो रही है। लोग लाइट बंद करके अपने घरों में कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 5 साल बाद जोर का झटका लगा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने 5 साल बाद बिजली की दरों में वृद्धि कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में बिजली की कीमत में 1.24% अधिक दर से चुकानी पड़ेगी। 5 साल बाद पहली बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। ये दरें ईंधन अधिभार के रूप में वसूली जाएंगी। ये अधिभार जनवरी महीने का है, जिसे अप्रैल में वसूला जा रहा है। इस संबंध में पावर कॉर्पोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए बिल तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर में भी बदलाव कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में करीब 3.25 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं, जिनके लिए अब उपभोक्ता परिषद लड़ाई लड़ रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।